जय श्री श्याम। आज मैं आपको महर्षि बुद्धगिल की एक सच्ची कहानी सुना रहा हूँ जी। कहानी ये महाभारत के समय की है जी, उससे संबंध रखती है। कहानी ध्यान से सुनो जी। जय श्री श्याम। पांडवों ने वन में रहते हुए तथा अनेक कष्ट सहते हुए 11 वर्ष पूरे कर लिए। एक दिन द्रौपदी सहित वे पांचों भाई अपने अतीत पर विचार एवं चर्चा कर रहे थे कि वहाँ पर वेद व्यास जी आ पहुँचे। उन सभी ने उन्हें प्रणाम कर उनका यथोचित सत्कार किया और उच्चासन प्रदान किया। आसन प्राप्त करने के पश्चात वेद व्यास जी बोले, हे युधिष्ठिर, बिना कष्ट उठाए किसी को मीठा फल नहीं मिलता। तुम लोगों ने अब तक अनेक कष्ट सहे हैं। अब तुम लोगों का कष्ट शीघ्र ही दूर होने वाला है। यह सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, महामुने, कृपया बताइए कि तपस्या और दान में कौन बड़ा होता है। व्यास जी ने उत्तर दिया, हे धर्मराज, निश्चय ही तपस्या से दान उत्तम होता है। धन का संग्रह बहुत परिश्रम करने के बाद ही होता है, अतः वह संग्रह करने वाले को अत्यंत प्रिय होता है। संग्रहित धन को त्यागने में मनुष्य को बड़ा मोह होता है। इसलिए दान तपस्या से भी कठिन होता है। तत्पात्र को दिया जाने वाला दान मनुष्य को अक्षय लोक प्राप्त कराता है। इस संदर्भ में एक पुरानी कथा है कि मुद्गल ऋषि ने केवल एक द्रोण 15.5 सेर धान का दान देकर उत्तम फल प्राप्त किया था। व्यास जी के वचनानुसार सुनकर युधिष्ठिर ने पूछा, हे महामुने, कृपया करके आप हमें मुद्गल ऋषि की पूरी कथा बताइए। इस पर व्यास जी ने कहा, हे युधिष्ठिर, कुरुक्षेत्र में मुद्गल नाम के एक महान ऋषि रहते थे। वे अतिथियों की सेवा करने वाले जितेंद्र और बड़े ही धर्मात्मा मुनि थे। अन्न की भिक्षा और उन्नतवृत्ति से उनका जीवन निर्वाह होता था। 15 दिनों में वे एक द्रोण धान एकत्रित कर लेते थे। उसी से वे इष्टिकृत नामक यज्ञ करते और प्रत्येक 15वें दिन अमावस्या तथा पूर्णिमा को दर्श पूर्णमास योग किया करते थे। यज्ञों में देवता, ब्राह्मण और अतिथियों को देने के बाद जो अन्न बचता, उसी से वे परिवार सहित निर्वाह करते थे। इसी प्रकार वे तथा उनका पूरा परिवार 15 दिनों में केवल एक बार भोजन पाते थे। एक दिन भोजन के समय अचानक उनके यहाँ दुर्वासा ऋषि आ गए और भोजन की मांग की। मुद्गल ऋषि ने प्रेम पूर्वक उन्हें सारा भोजन खिला दिया और स्वयं परिवार सहित भूखे रहे। उसके बाद दुर्वासा ऋषि निरंतर 6 सालों तक उनके यहाँ भोजन के समय आकर भोजन करते रहे। दुर्वासा ऋषि के द्वारा सारा खाना खा लेने पर भी वे कभी भी अतिथि सेवा से जरा भी विचलित नहीं हुए। न ही कभी उनके मन में किसी प्रकार का विकार आया। अंत में इस सेवा से प्रसन्न होकर दुर्वासा ऋषि ने उनसे कहा कि हे मुनि,
तुम और तुम्हारी आतिथ्य सेवा दोनों ही धन्य हैं। तुम्हें इसका प्रतिफल अवश्य ही प्राप्त होगा। दुर्वासा ऋषि के इस प्रकार आशीर्वाद देकर जाने के बाद ही विमान लेकर एक देवदूत मुद्गल ऋषि के पास आया और कहने लगा कि हे मुनिवर, मैं आपको स्वर्ग ले जाने के लिए आया हूँ। इस पर मुद्गिल जी ने पूछा कि हे दूत, पहले तुम स्वर्ग के गुण दोष के विषय में बताओ, जिससे कि मैं विचार कर सकूं कि मेरा वहाँ जाना श्रेयस्कर है अथवा नहीं। देवदूत बोला कि हे मुनि श्रेष्ठ, आप परम बुद्धिमान हैं, इसलिए आपने यह प्रश्न किया है। मैं स्वर्ग के गुण दोष का वर्णन करता हूँ। स्वर्ग लोक देवताओं का लोक है। वहाँ कोई जन्म मरण शोक चिंता भय आदि का नाम भी नहीं जानता। वहाँ के लोग सदैव युवा और निरोग रहते हैं। वहाँ पर 33 प्रकार योजन ऊंचाई वाला सुमेरु पर्वत है, जिस पर अनेक रमणीक स्थान हैं। वहाँ के लोग अपनी इच्छानुसार उन स्थानों में विचरण करते हैं। मनुष्य केवल अपने पुण्यों के प्रताप से वहाँ जा सकता है और पुण्यों के क्षय हो जाने पर उसे पुनः इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ता है। यही स्वर्ग लोक का दोष है। स्वर्ग लोक से ऊपर ब्रह्मलोक है। वहाँ पर देवताओं की भी पहुँच कठिनाई से होती है। और अंत में सबसे ऊपर विष्णु लोक है, जिसे अक्षय लोक भी कहा जाता है। विष्णु लोक पहुँचने वाले मनुष्य का मोक्ष हो जाता है और उसे जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। महाप्रलय होने पर भी विष्णु लोक नष्ट नहीं हो पाता और न ही वहाँ के लोगों के पुण्य कभी क्षीण होते हैं। जय श्री श्याम। स्वर्ग के गुण दोष सुनकर मुद्गल ऋषि बोले कि हे दूत, आप अपने विमान को वापस ले जाओ। मैं पुण्य क्षय होने वाले स्वर्ग लोक में जाने की कामना ही नहीं कर सकता। इतना कहकर उन्होंने देवदूत को विदा कर दिया। बाद में उन्होंने यम नियम का पालन करते हुए विशुद्ध ज्ञान योग का सहारा लेकर मोक्ष प्राप्त कर लिया। जय श्री श्याम। यह कहानी आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और इस प्रकार की और कहानियाँ सुनने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद।